हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गर्भावस्था 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। महीने में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो 9 माह 7 दिन का इस अवस्था को माना गया है, या 9 माह की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था की संज्ञा दी गई है। इसमें 3 तिथियां दी गई हैं। कार्माइकेल के अनुसार उन्होंने कहा कि गर्भकालीन अवस्था 280 दिन का होता है। बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में कहा जाए तो 9 महीने का, और कम से कम अगर इसकी अवधि होगी तो 180 दिन की अवधि होगी, और अधिक से अधिक इसकी अवधि होगी तो 334 दिन की होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गर्भकालीन अवस्था की कई तिथियां हैं: 280 दिन, 9 माह, 180 दिन और 334 दिन। इस गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है डिंबावस्था। या डिंब अवस्था। फिर दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। और तीसरी अवस्था है गर्भकालीन या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरा है गर्भस्थ अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग भागों में हैं। जैसे कि डिंबावस्था की बात की जाए तो यह अवस्था बीजावस्था भी कहलाती है। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो शिशु का आकार या विकास होता है वह बीज के समान होता है। यह अवस्था गर्भावस्था से लेकर या गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। बीजावस्था गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। इस अवस्था में जो निषेचित डिंब होता है उसका आकार कैसा होता है? आलपीन के सिर के बराबर। जितना आलपीन का सिर होता है, जैसे कि आप पेन को देख सकते हैं, इसका सिरा बहुत छोटा है। इसी तरह से आलपीन के सिरे के बराबर की अवस्था उसी के बराबर वह होता है, जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के आंतरिक भाग में निरंतर क्या होती है? कोशिका विभाजन होता रहता है। निरंतर क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन की यह क्रिया चलने के कारण इनकी संख्याओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तब यह 8 से 10 दिन तक जाइगोट के बाह्य रूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। गर्भाधान के 7 से 8 दिन तक जाइगोट जो होता है, निषेचित डिंब माता के गर्भाशय में उपस्थित तरल पदार्थ में क्या होता है? तैरता है और अपना पोषण वो स्वयं करता है। 10 दिन बाद यह माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, जिसे आरोपण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आरोपण की क्रिया कहते हैं। गर्भाशय की दीवारें कोमल, मोटी एवं गद्देदार होती हैं। गर्भाशय की आंतरिक सतह में अनेक ग्रंथियां और छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। यह निषेचित जो डिंब है गर्भाशय की दीवार से चिपक करके वह स्थित हो जाता है। अब इस गर्भस्थ जीव का जो पोषण है स्वयं न होकर के माता के शरीर से होने लगता है। इस प्रकार से वह किससे पोषण लेने लगता है? अपने माँ के शरीर पर वह निर्भर रहता है और माँ से क्या लेने लगता है? पोषण लेने लगता है। पहले समूह में शिशु के शरीर का विकास होता है। दूसरे समूह में शिशु के नाभिनाल का विकास होता है। नाभिनाल और अपरा का विकास होता है।
और तीसरे में कोशिकाओं के समूह के पारदर्शी झिल्ली का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी झिल्ली में गर्भस्थ जीव जो होता है लिपटा रहता है तथा यह झिल्ली उसे सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी अवस्था जो आपकी है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था को हम डिंबावस्था के नाम से भी जाने हैं। अगली अवस्था है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था डिंबावस्था के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। बढ़ते हुए कोषों के समूह को भ्रूण कहते हैं। यह गर्भस्थ शिशु के विकास की कैसी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। शिशु के विकास की यह दूसरी अवस्था है। यह अवस्था तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। अगर चिकित्सकों के अनुसार देखा जाए तो गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी अवस्था में भावी शिशु के शरीर की रचना आकृति का निर्माण होता है। इस अवस्था के अंत में भ्रूण जो होता है मानव आकृति का एक छोटा सा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसके भी 3 परत होते हैं और तीनों परत की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि एक है बाह्य परत, दूसरा है मध्य परत, तीसरा है अंत परत। बाह्य परत जो है भ्रूण के सबसे ऊपरी एवं पहली परत होती है। इस परत में शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत, नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। मध्य परत जो होता है यह ऊपरी परत के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे मीसोडर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीसोडर्म कहते हैं। यह त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण करता है। किसका करता है? मांसपेशियों का निर्माण करता है। और अंतिम जो परत है अंत परत है, यह परत मध्य परत के ठीक नीचे उपस्थित रहता है। अंत परत को एंडोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीवन के आवश्यक के अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, यकृत, पाचन प्रणाली आदि का विकास होता है। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण जो होता है वह 2 इंच की लंबाई प्राप्त कर लेता है। इसका वजन 15 से 20 ग्राम तक हो जाता है। वजन कितना हो जाता है? 15 से 20 ग्राम। अब जानते हैं अंतिम अवस्था के बारे में, जो अवस्था गर्भाधान की आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में देखा जाता है कि बच्चे का जन्म तक माना गया है। गर्भस्थ अवस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था यह तीसरी अवस्था है। यह तीसरे माह से ही प्रारंभ होती है। तीसरी अवस्था है और तीसरे माह से प्रारंभ होती है। तीसरे माह से प्रारंभ हो करके जन्म लेने के पूर्व तक चलती है। गर्भकालीन विकास की यह तीसरी और आखिरी अवस्था है। वास्तव में यह अवस्था निर्माण की नहीं, यह विकास की अवस्था मानी जाती है। निर्माण की नहीं बल्कि विकास की अवस्था मानी जाती है। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो चुका है उनका विकास इसी अवस्था में होता है, जैसा कि हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क आदि का विकास किसमें हुआ?
हमारे भ्रूणावस्था में हुआ और इसका अब विकास किस अवस्था में होगा? गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होगा। अब शिशु लंबाई, आकार, आकृति और वजन में तेजी से वृद्धि करता है और माता का भी वजन बढ़ जाता है।